आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा ओडिशा में चांदीपुर के मकाम पर मरबूत तजर्बेगाह से किया गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नए सैनिक स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने मॉर्गन स्टैनले इमर्जिंग मार्केट्स में सरमायाकारी की अहल मार्केट के इंडेक्स में चीन पर गलबा हासिल कर लिया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है और ये अब तक की सबसे ऊंची सतह 683 अरब 99 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। आज 10 रोजा गणेश चतुर्थी त्योहार पूरी अकीदत व जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और पेरिस में पैरालंपिक्स खेल मुकाबलों में मर्दों के शॉटपुट में भारत के होकाटो होटोजे सेमा ने कांसे का तमगा जीता है। भारत ने औसत फासले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा ओडिशा में चांदीपुर के मकाम पर मरबूत तजर्बेगाह से किया गया। दिफा की वजारत ने बताया कि तजुर्बे के दौरान कारकर्दगी और तकनीकी नौयत के सभी मयारात मुकम्मल रहे। यह तजुर्बा दिफाई फौजों की कमान की सरपरस्ती में किया गया। यह कामयाब तजुर्बा भारत की दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने की राह में एक और संग मील है। इस साल अप्रैल में भारत ने नई नस्ल के न्यूक्लियाई सलाहियत के हामिल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था। यह तजुर्बा ओडिशा के साहिल से कुछ दूर अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया था। अग्नि मिसाइल जमीन से जमीन पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत ने तैयार किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो आज सुबह गोरखपुर जिले में मशरकी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। ये सैनिक स्कूल वजीर आला योगी आदित्यनाथ का एक अहम प्रोजेक्ट है। इसका संग बुनियाद 2021 में रखा गया था। उम्मीद है कि नायब सदर जमहूरिया गोरखपुर में गोरखपुरनाथ मंदिर का भी दौरा करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। ये सैनिक स्कूल गोरखपुर के फर्टिलाइजर फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 49 एकड़ जमीन पर तामीर किया गया है। 6ठी और 9वीं क्लासेस में दाखिला इम्तिहान के जरिए इसमें दाखिला लेने के बाद 1 जुलाई से दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो चुका है। स्कूल में पहले मरहले के 6ठे और 9वीं जमातों में से हर एक में 84 बच्चों को दाखिला दिया गया है। कुल तलबा में 40 लड़कियां और 128 लड़के शामिल हैं। ये स्कूल 20 क्लास रूम्स, 4 तजर्बेगाहों, हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, कसीर मकसदी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटों वाले ऑडिटोरियम और योग मरकज की सहूलत से आरास्ता है। इसके अलावा स्कूल अहाते में निशानेबाजी, स्विमिंग पूल और एक CSD कैंटीन की सहूलत भी मौजूद है। गोरखपुर से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। बाद में नायब सदर जमहूरिया चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग रियासती यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले एक 2 रोजा कौमी सेमिनार में मेहमान खुसूसी होंगे। सेमिनार का उन्वान है जदीद जिंदगी में ऋषि रिवायत। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में रोडवेज की एक बस के एक छोटे ट्रक से टकराने के हादसे में 4 बच्चों समेत कम से कम 12 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट ने आकाशवाणी को बताया कि हादसा चांदपा पुलिस थाना इलाके में मिताई गांव के नजदीक कौमी शाहराह 93 पर पेश आया। जख्मी अफराद जिला अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाथरस सड़क हादसे में जाने नुकसान पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने गमजदा कुनबों से रंजो गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रियासती सरकार की निगरानी में मकामी इंतजामिया हादसे के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी राहत फंड से हादसे में हलाक होने वाले हर एक शख्स के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए फीकस माली इमदाद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए और हर एक जख्मी फर्द के लिए 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया।
मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आज बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का इफ्तिताह करेंगे। अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन जनाब नड्डा एकमी सोभन बाईपास पर एम्स दरभंगा के लिए निशानजद किए गए मकाम पर भी जाएंगे। वजीर मौसूफ पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तामीराती काम में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर तामीर किया जा रहा है, जो 5400 बिस्तरों से आरास्ता है। वो पटना में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में पूजा भी करेंगे। कल शाम बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी की बिहार शाख की कोर कमेटी की मीटिंग की थी। त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानक साहा ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 564 करोड़ रुपए के खुसूसी राहती पैकेज का ऐलान किया है। डॉक्टर साहा ने कल रियासती असेंबली को बताया कि खुसूसी राहती पैकेज हालिया सैलाब से होने वाले शदीद नुकसान से बहाली में रियासत की मदद के लिए तैयार किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने जोर देकर कहा है कि रियासत में सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 14,247 करोड़ रुपए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों और देही सड़कों पर पानी भर गया है और तालाब, पानी के ज़खायर और खेतों में भी पानी भर गया है। वजीर आला ने कहा कि नुकसान का सही अंदाजा लगाने के बाद रियासती हुकूमत को इजाफी फंड और बाज़ाबादकारी के लिए वजारत दाखिला को एक मेमोरेंडम पेश करेगी। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। तेलंगाना सरकार ने रियासत के 33 में से 29 जिलों को सैलाबजदा करार दिया है। रियासती सरकार ने फौरी तौर पर राहत रसानी के कामों की अंजामदही के लिए इनमें से हर एक जिले के लिए 3 करोड़ रुपए की माली इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। इससे पहले 4 अजला को सैलाबजदा करार दिया गया था और वहां राहत रसानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कल हैदराबाद में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की जायजा मीटिंग की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि 31 अगस्त से 3 सितंबर तक हुई बारिश के रिकॉर्ड की बुनियाद पर यह ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 31 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी संपला किलोई सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के रियासती सदर उदय भान को हुडल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने कल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्हें जुलाना से टिकट दिया गया है। रियासत की साबिक वजीर गीता भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ेंगी। मौजूदा रियासती असेंबली रुकन चिरंजीव राव को रेवाड़ी से दोबारा टिकट दिया गया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत इस महीने मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI में, जो उभरती हुई मार्केट्स में सरमायाकारी की अहल मार्केट का इंडेक्स है, अपनी अहमियत के एतबार से चीन पर सबकत ले गया है। भारत की अहमियत इस इंडेक्स में चीन की 21.58% के मुकाबले 22.27% है। ये ऐलान मॉर्गन स्टैनले ने किया है। नए सिरे से कायम होने वाले इस तवाजुन से मार्केट के वसीतर रुझानात का पता चलता है। चीन की मार्केट्स को मुल्क में इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत की मार्केट्स को साजगार मैक्रो मईशत के हालात से फायदा हुआ है। माजी करीब में मुल्क ने शेयर मार्केट की कहीं ज्यादा आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह मैक्रो मईशत की मजबूत बुनियाद और कॉरपोरेट इदारों की उम्दा कारकर्दगी रही। मजीद ये कि भारत की शेयर मार्केट में मुनाफे की बुनियाद वसीतर रही। ये मुनाफा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अंदियों से जाहिर होता है। इस मुस्बत रुझान के अहम अनासिर में इस साल के शुरू में गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी में 47% का इजाफा, खाम तेल की कीमतों में कमी और भारत की कर्जा मार्केट में गैर मुल्की कंपनियों की खातिर ख्वाह सरमायाकारी भी शामिल है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस इंडेक्स के तनाजुर में भारतीय हसीस मार्केट में तकरीबन 4 से $4.5 अरब की सरमायाकारी हो सकती है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में $2 अरब से ज्यादा का इजाफा हुआ और यह अब तक की सबसे ऊंची सतह $683 अरब 99 करोड़ पर पहुंच गया। कल आरबीआई की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक यह लगातार तीसरा हफ्ता है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे का रुझान रहा है।
RBI के आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों के दौरान ज़र मुबादला में 13 अरब 90 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। आदादोशुमार से पता चलता है कि गैर मुल्की करंसी असासों में, जो ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा होता है, 1 अरब 48 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही असासे 599 अरब डॉलर तक पहुंच गए। सोने के ज़खायर में 86 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 61 अरब 86 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। इसी दौरान रकम निकालने के खुसूसी हुकूक SDRs में 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 18 अरब 47 करोड़ डॉलर के बकदर हो गए। आज मुल्क भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। भगवान गणेश अक्ल फहम, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। लोग इस 10 रोजा त्यौहार के दौरान अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में एक बड़ा दिलचस्प मौका होता है क्योंकि लोग यहां इस त्यौहार को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि खुशियों और जोश खरोश का त्यौहार समाजी हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम देता है। सदर मुर्मू ने कहा कि भगवान गणेश इल्म, अक्ल फहम और खुशहाली की अलामत हैं और इस त्यौहार से हमें आजिजी और फर्जशनासी की तहरीक मिलती है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि भगवान गणेश का लाखों दिलों में खास मकाम है जो अक्ल फहम, खुशहाली और खुशकिस्मती का पैकर हैं। महाराष्ट्र में घरों और पंडालों में गणेश की मूर्तियां नस्ब करने के लिए पूरी रियासत में आज से 10 रोजा गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेश एक रिपोर्ट। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के मुबारक मौके पर आज से शहनाई, ढोल ताशे और मंत्रों के जाप के साथ गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। इस साल अच्छे मानसून की वजह से पानी के जखीरे और फसलों का भी रिकॉर्ड टूटा है, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश है। गणेश के अकीदतमंद हर साल की तरह इस साल भी इस त्यौहार की तैयारियां कर रहे हैं। पंडालों में साइंस, ज़राअत, सकाफती, समाजी और तालीमी मनाजिर पेश किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने माहौलियात और शोरगुल की आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं। मकामी इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाने के इंतजाम किए हैं कि मूर्तियां माहौलियात के लिए साजगार तरीके से नजरेआब किए जाएं। मुल्क और बैरून मुल्क के लोग पुणे के गणेशोत्सव में शिरकत के लिए आए हुए हैं। पुणे से मनोज क्षीरसागर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में कल 9वें दिन भारत के मेडल जीतने का सिलसिला जारी रहा। प्रवीण कुमार ने मर्दों की ऊंची जस्त T64 के फाइनल में सोने का तमगा जीता, जबकि होटेजे सेमा ने मर्दों के शॉटपुट F57 के फाइनल मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। इस तरह से तमगों की फहरिस्त में मुल्क 17वें मकाम पर पहुंच गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। कुश्ती में कल स्पेन पोंटेवेड्रा में जारी 20 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में निकिता ने खवातीन के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शेसुर्खी में जगह दी है। अखबार मिलाप ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के आगाज के मौके पर वजीर आजम के खिताब को शेसुर्खी बनाते हुए लिखा है, माहौलियात और आबी तहफ्फुज भारत के सकाफती शोर का हिस्सा। अखबार प्रताप ने जम्मू कश्मीर में वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को पहली खबर बनाया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 गुजरे दिनों की बात कभी वापस नहीं आएगा। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, बिहार में 65% रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया। अखबारात ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के कामयाब तजर्बे की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारात ने हाथरस सड़क हादसे में 15 अफराद की हलाकत की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा ओडिशा में चांदीपुर के मकाम पर मरबूत तजर्बेगाह से किया गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नए सैनिक स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने मॉर्गन स्टैनले इमर्जिंग मार्केट्स में सरमायाकारी की अहल मार्केट के इंडेक्स में चीन पर गलबा हासिल कर लिया है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है और ये अब तक की सबसे ऊंची सतह 683 अरब 99 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। आज 10 रोजा गणेश चतुर्थी त्यौहार पूरी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔